अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 7 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 7 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम व वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी। वो कौन कौन सी हैं? सुनने की महारत, बोलने की महारत और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुज़रते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। चलें बच्चों, अब हम जल्दी से सफ़ा नंबर 7 खोलते हैं और देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए कौन कौन सी खूबसूरत तस्वीर हैं। ये पहली तस्वीर कौन सी है? ये तो एक परिंदे की तस्वीर है। इसे तो मैंने पानी में तैरते हुए देखा है। क्या आपने देखा है इसे कभी पानी में तैरते हुए? बिल्कुल। इसका नाम क्या है? ये है बत्तख। बिल्कुल, ये बत्तख है और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? बे से। और बे की आवाज़ क्या है? ब ब ब। और आपको पता है बत्तख का नाम कितने हरूफ से मिलकर बनता है? चले देखते हैं। सबसे पहले बे, तोए और खे, ये तो 3 हरूफ के साथ मिलकर बनता है। यहाँ पर बे का दूसरा दोस्त भी है। चले हम वो देखते हैं, वो कौन सा है? ये क्या है? ये तो मेरे पास अभी भी है। ये तो मेरे पास अभी भी है। इसे मैं स्कूल लेके जाती हूँ और इसमें मैं अपनी किताबें रखती हूँ। इसका नाम क्या है? बस्ता। और इसके नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? बे से। और बे की आवाज़ क्या है? ब ब ब। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि बस्ते का नाम कितने हरूफ से मिलकर बनता है। सबसे पहले बे, फिर सीन, फिर ते और फिर अलिफ। ये तो 4 हरूफ से मिलकर बनता है। अब यहाँ पर बच्चों, हाँ, आपको पता है कि बे का तीसरा दोस्त भी मौजूद है। वो कौन सा है? चले आइए, अब हम उससे भी मिलते हैं। ये तो बहुत प्यारा सा जानवर है। चले आप पहचाने, मैं इसकी आवाज़ निकालती हूँ। म्याऊ म्याऊ। देखा, सबने पहचान लिया ना? ये तो बिल्ली है। और बिल्ली के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? बे से। और बे की आवाज़ क्या है? ब ब ब। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं बिल्ली का नाम कितने हरूफ से मिलकर बनता है। बे, लाम, एक और लाम और फिर छोटी ये तो 4 हरूफ से मिलकर बनता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने बे के जो 3 दोस्तों के बारे में पढ़ा है। चलें अब सब मिलकर इनके नाम को दोबारा दोहराते हैं। ब ब बत्तख, ब ब बस्ता, ब ब बिल्ली। देखा बच्चों, हमने कितनी जल्दी बे के बारे में जान लिया। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने इनके दोस्तों से तो मिल लिया है। अब हम ये देखेंगे कि बे लिखा कैसे जाता है। बे के पेट में एक नुक्ता होता है। अब कैसे लिखा जाता है ये अब हम देखते हैं। यहाँ पर उंगली रखें, नुक्ते से शुरू करें, बाएं तरफ थोड़ी सी गुलाई करते हुए एक लेटी हुई लाइन लगाकर थोड़ी सी गुलाई करके ऊपर ले जाएं और इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें। तो ये क्या बन गया? बे। अच्छा बच्चों, आपको पता है बे की आधी शक्ल भी होती है। पूरी शक्ल तो अभी हमने लिखना सीख ली। अब हम आधी शक्ल देखते हैं कैसे लिखी जाती है। यहाँ नुक्ते से शुरू करें और थोड़ा सा नीचे आके
गुलाई करें और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके पेंसिल को छोड़ दें और इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें। तो ये क्या बन गया? बे की आधी शक्ल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बे की आधी शक्ल क्यों लिखी जाती है। बे की आधी शक्ल इसलिए लिखी जाती है ताकि ये दूसरे हरूफ के साथ मिलकर एक नया लफ्ज़ बना सकें। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं स्टीम सरगर्मी के बारे में कि स्टीम सरगर्मी से हर्फ बे की पहचान कैसे करेंगे हम। अब आपने क्या करना है, एक प्ले डो लेनी है। प्ले डो आपको पता है ना, प्ले डो लेनी है और प्ले डो की मदद से बैंगन बनाना है। अब बैंगन कौन से रंग का होता है? ये तो जामुनी रंग का होता है। तो आपने प्ले डो भी जामुनी रंग की लेनी है और इससे बैंगन बनाना है। बैंगन बनाने के लिए अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से और अपने असातिज़ा किराम से मदद भी लेनी है। लेंगे ना? उनकी मदद लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सा आप बैंगन बनाएंगे। असातिज़ा किराम और वालिदैन अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ बे से शुरू होता है और इनके बारे में बच्चों को बताएं और हर्फ बे की दोहराई करवाएं। इस तरह बच्चों के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मुन्नवर पब्लिशर के साथ।